वेलकम टू AIR न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम नांदेड़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच चुकी है। सरे महफिल जो बोलूँ तो ज़माने को खटकता हूँ, रहूँ मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। इसी तरह का एक वाक़या सेक्युलर नेता कहने वाले महाराष्ट्र के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर, इस वक्त के विधायक अशोक चौहान की कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने की वजह आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा है। इसी पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम तफसील से बात करने के लिए एमआईएम के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग हमारे साथ मौजूद है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो पूरा बवाल मचा हुआ है कि अपने आप को सेकुलर बताने वाले नेता आज खुद जो है तो भाजपा की गोद। देखिए, इस बात में कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आज अशोकराव चौहान जो कि माजी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आज कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में। तो ये हम लोगों को ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मौक़िफ़ हमने बार बार लोगों के सामने रखा है कि ये सेकुलरिज़म का लिबादा ओढ़े हुए ये जो लोग हैं, दरअसल में इनकी जो आइडियोलॉजी है ये आरएसएस पे मबनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। ये कांग्रेस में भी रह के वही काम कर रहे थे जो बीजेपी में या आरएसएस में किया जाता है। ये सिर्फ सेकुलर वोटों को भटकाने का, उनकी दिशा भूल करके उनके वोट हासिल करने के लिए ये सिर्फ लेबादा ओढ़े हुए थे। दरअसल इनकी जो ज़हनियत है वो आरएसएस पे मबनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी ही थी। जिस तरह मैं एक बात यहाँ रोकना चाहता हूँ, जिस तरह के मुस्लिम नुमाइंदे जो थे वो कांग्रेस के नुमाइंदे थे और बहुत मेजॉरिटी में आए थे, वो बड़ा फ़ख्र करते थे कि साहेब है तो मुमकिन है, तो अब साहेब ही गोद में चले गए। तो ऐसा नहीं लगता कि आप भी इनकी तरफ पत्ता फेंकने की कोशिश करेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रोज़े अव्वल से इसी मैसेज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में भर में घूम रहे हैं कि सेकुलरिज़म का लिबादा ओढ़ कर जो लोग हमारे दरमियान में आते हैं, हमारी सफ़ों में आते हैं, हमारे बस्तियों में आते हैं और हमसे ये कहते हैं कि सेकुलरिज़म के नाम पर हमको वोट दो, दरअसल इनकी ज़हनियत आरएसएस पे मबनी है। यही मैसेज हम लोगों के दरमियान में दे रहे हैं या हमारे कौमी सदर लोगों के दरमियान में दे रहे हैं। लोग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं इन लोगों को। जो लोग नहीं समझ पाए थे उनके लिए ये एक जो आज आया आपके सामने आया है कि यहाँ का सेकुलरिज़म का जो अपने आप को मेमार कहा जाता था, जो अपने आप को सेकुलरिज़म का कायद कहता था, आज वो बीजेपी की गोद में जाने के लिए तैयार है। और लोगों को समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र भर के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस की किस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये बात समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस रास्ते पे जा रही है। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह नांदेड़ की हालत भी आप देखे थे, मुस्लिम उलमा इकराम की बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम विधायक को टिकट दिया जाए, मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात की जाए, ये भी मुद्दे सामने आए थे। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने कांग्रेस का पूरा साथ दिया। कुछ लोगों ने अशोक चौहान की सूरत, विकास का नाम को देखकर साथ दिया। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं बल्कि विकास को देखकर वोट दीजिए। आपको ऐसा भी लगता है क्या कि नांदेड़ का विकास हुआ, मुसलमानों का विकास हुआ, मुसलमानों को जो है तो हिस्सेदारी मिली? क्या लगेगा इससे? आप इस बात के शाहिद है कि जब उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने जब नांदेड़ में मीटिंग लेकर ये बात रखी थी कि सेकुलर जमातों से मुस्लिम विधायक के लिए या एमएलए के लिए टिकट देना चाहिए, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ साफ था। हमने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि अगर कोई जमात जो सेकुलरिज़म के नाम पे अपनी जमात को चलाती है, अगर वो कोई मुस्लिम को अगर टिकट देती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जो नुमाइंदा जो उम्मीदवार खड़े करते थे हम उसको पूरी तायद कर देते थे। लेकिन हमको ये मालूम था कि ये सेकुलरिज़म का लिबादा ओढ़े हुई जमातें कभी भी मुसलमानों को, इनकी क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, इनको सेकुलर लोगों के वोट तो चाहिए, लेकिन ये मुसलमानों की क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है। अब जिस तरह नांदेड़ के अंदर इक़्तिदार में कांग्रेस थी और 80% मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता था, अब क्या आपको लगेगा ये एमआईएम की तरफ डाइवर्ट होगा या वंचित बहुजन आघाड़ी या फिर राष्ट्रवादी? इस पर क्या कहेंगे? मजलिस ने हमेशा से लोगों के जहन में मुसलमानों की क़यादत के बारे में, मुसलमानों की लीडरशिप के ताल्लुक़ से हमने बारहा लोगों के सामने अपनी बात को रखा। एक बात आप भी जहन नशीन कर लीजिए और आपके ज़रिए मैं लोगों तक भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे हुकूक़ को मनाने के लिए हमारा ताकतवर होना लाजमी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर गैरत होना लाजमी है।
अगर हमको हमारी क़यादतों को, हमारी लीडरशिप को अगर उभारना है तो हमको गैरत के साथ, हमको हमारी ज़िम्मेदारी के साथ आगे आना होगा और हमारी क़यादतों को उभारना पड़ेगा। मुल्क भर के हालात हमारे सामने हैं कि किस तरह के हालात आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं। आज एक अकेला कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो मैसेज लेकर चल रहे हैं, उस मैसेज को समझने की आज अशद ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब ये हादसा से भी अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर नहीं समझेंगे, तो फिर खुदारा हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में मुझे नज़र आता है। ये वक्त है कि हमको समझना पड़ेगा, हमारी सफ़ों में हमको कायदगी लाना पड़ेगा, हमारी सफ़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के ज़रिए हमको एक मरकज़ी सियासत पर जमा होना पड़ेगा और हमारी एक क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। ये वक्त आ चुका है। जिस तरह इस तरह सोशल मीडिया पे कल से जो पोस्ट गश्त कर रही है, उस पर तमाम फेसबुक सोशल मीडिया पे यही टिप्पणी चल रही है कि दल बदलो पलटो वगैरह, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमको कोई ताजुब नहीं इन पलटुओं पर। ये कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो लिबादा था उनका सिर्फ वो सेकुलरिज्म का था, असल में इनकी जहनीत आरएसएस पे ही मबनी थी। तो मेरा तो यही कहना है कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, ये वहीं की खाक थी जहाँ पर आज वो पहुँचे। आपको और ऐसा लगता है क्या कि जो जितने भी जो विधायक भी है चुनकर आए, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगा, अब वो बीजेपी का साथ देंगे, तो क्या इनके साथ जिस तरह कॉरपोरेटर्स है, कार्यकर्ता है, वो भी क्या इनका साथ देंगे ऐसे लोगों के? और आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने और मेरे कायदीन ने बारहा जलसों के ज़रिए, पब्लिक मीटिंग के ज़रिए हमने लोगों को ये मैसेज दिया था कि वो लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी बस्तियों में आके आपके वोट लेकर ऐवानों में जाते हैं, खा वो ऐवान असम्बली हो, खा वो ऐवान पार्लियामेंट हो, कभी भी इन्होंने हमारे मुद्दों को नहीं उठाया और हमेशा उस आइडियोलॉजी पे काम किया जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी। ये हमने लोगों को बारहा समझाया और लोग आज समझ चुके हैं, पूरा महाराष्ट्र समझ चुका है, बिलखुसूस नांदेड़ समझ चुका है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। अनकरीब इलेक्शन होने के भी चांसेस है, इस पर एमआईएम को तो ये बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह बड़े जो दिग्गज नेता है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, अब आपको लगता है कि सेकंड पार्टी नांदेड़ में एमआईएम हो सकती है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद ही इस बात पे अमल में आया था कि लोगों के दरमियान में रहकर लोगों के काम करे, और मजलिस वो अपना मौक़िफ़ पे काम कर रही है। लोगों की जो जहनीत है अब वो बदल चुकी है। मजलिस में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। नौजवान हमारी रीढ़ की हड्डी है, नौजवानों के काफ़िले मजलिस में शामिल हो रहे हैं। यकीनन इन सूरत हालों को देखते हुए जमात में और सारे लोग आएंगे, और वो लोग जो आज तक अपने मफाद के लिए सियासत करते थे और कांग्रेस को का ढाल बनाकर अपने मफादात की तकमील करते थे, अब वक्त आ गया है कि अवाम के मफादात के लिए वो मैदान में उतरे, अवाम के मफादात की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे, अवाम के मफादात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। मैं तमाम लोगों से ये अपील भी करता हूं। एक मुख्तसर अपील लोगों से क्या कहेंगे कि जिस तरह मजलिस के आपके लिए दरवाजे खुले हैं और जिस तरह मजलिस में आप आने के लिए इन लोगों को किस तरह दावत देंगे, क्योंकि अभी लोगों का रुझान भी है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के बाद नेक्स्ट सेकुलरिज्म है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वंचित है और एमआईएम है, तो आप इस पर क्या कहेंगे ना? देखिए, बकौल सलाउद्दीन अवैसी साहब, मरहूम सलाउद्दीन अवैसी साहब के तमाम सियासी जमातें हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जहरीले सांप से कम नहीं है। ये दूसरी बात है कि किसी में जहर ज़्यादा है, किसी में कम है, कोई छुपा हुआ दुश्मन है, कोई उजागर दुश्मन है, लेकिन तमाम सियासी जमातें मुसलमानों के लिए जहरीले सांप के मानंद में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुखलिस जमात, एक ताकतवर जमात हमारे दरमियान में है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और अपनी एक जमात को, और ये वक्त है कि हम एक मरकज़ सियासी पे जमा होकर हमारे हुकूक़ के मुतालबे के लिए, हमारे हुकूक़ की तकमील के लिए, हमारे मसाइल के हल के लिए, हुकूमत का गिरबां पकड़ के झिंझोड़ने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करें। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बिना सरो सामान के पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज को लेकर घूम रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद, तो इत्तिहाद के ज़रिए इस जमात को मजबूत करें, आपसी इंतशार को, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत